आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी मोहतरमा के बारे में जिनके पास टैलेंट तो है पर टैलेंट के नाम पे घंटा ना कुछ है। वो कहते हैं ना कि धरती पे भांति भांति टाइप के लोग रहते हैं। किसी के पास हाथ है तो पैर नहीं, किसी के पास पैर है तो हाथ नहीं, किसी के पास सर है तो दिमाग नहीं। मतलब धरती पे भेजा तो भेजा पर बिना भेजे के भेजा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। जिन्हें लोग प्यार से बस, ट्रेन और छोटा हाथी भी कहते हैं और इंडस्ट्री में इन्हें तनुश्री नाम से जाना जाता है। आप इनका क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज 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 प्लीज। अरे भाई, एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? जो लोग सिंगर है उन्हीं को सबसे ज्यादा चांस दिया जा रहा है मेरी इंडस्ट्री में। तो अगर सिंगर ही वैसे है और उन्हीं को एज अ हीरो उठा के आप ला रहे तो हमारी फिल्में तो ऐसी बनेगी ना। मतलब इस मंदबुद्धि औरत का कहना है कि हमारे इंडस्ट्री में जो सिंगर है ना वही एक्टर है, या फिर दिनेश लाल यादव हो गए, या फिर पवन सिंह हो गए, या फिर खेसारी लाल यादव हो गए। और इन्हीं लोगों की वजह से भोजपुरी में अश्लीलता और फुहरता फैल रही है। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब किसी ग्रंथ में लिखा है कि कोई बंदा अगर सिंगर है तो वो एक्टर नहीं बन सकता, या फिर वो डांसर नहीं बन सकता, या फिर उसके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं हो सकता? मैं नहीं बताऊंगा। मतलब इस मंदबुद्धि औरत के हिसाब से जो बंदा सिंगर है तो वो बंदा एक्टर नहीं बन सकता। मतलब वो एक्टर बनना डिजर्व नहीं करता। तो उस हिसाब से तो ये भी एक्ट्रेस बनना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हीरोइन तो बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि जो हीरोइन होती है ना वो हीरोइन होती है, आप जैसी बुलडोजर नहीं जो चारों तरफ से फैलती हुई दिख रही हो। मतलब ये खुद तो सुमो पहलवान से कम नहीं है, लेकिन दूसरों पे टीका टिप्पणी बराबर करेगी, जैसे कि ये कितनी सुथरी हो। मतलब इस खेवड़ी का ये कहना है कि जो सिंगर है ना, सिंगर होने के बाद वो एक्टर है, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो रहने दो फिर। और सोचने वाली बात तो ये है कि भोजपुरी में जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवीज आती है, फिर बड़े लेवल पे मूवीज आती है जिसमें भर भर के पैसा अंधाधुन लगाया जाता है, या फिर नए कॉन्सेप्ट पे जितनी भी मूवीज आती हैं वो होती है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव की। यश मिश्रा जी वो तो सिंगर नहीं है, प्रेम सिंह वो भी सिंगर नहीं है, अमरीश जी वो भी सिंगर नहीं है। ऐसे कई लोग और हैं जो सिंगर नहीं है, लेकिन फिर इसके बाद भी वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं। और इन्होंने जिन जिन का नाम लिया था ना, उनमें से सिर्फ यश मिश्रा को जानती है। और कमाल की बात तो ये है, उनका भी मैंने आज तक कोई मूवी नहीं देखा, बस पता है कि ये एक्टर है। तो आप लोगों को घंटा ही पता होगा कि कौन है ये कार्टून। बात तो सही है। दाग धब्बे किस पे? जो सिंगर है वो लोग जो फिल्म में ला रहे उन पे ये दाग धब्बे हैं। मतलब जो भोजपुरी के सिंगर प्लस एक्टर है ना, उनके ऊपर दाग धब्बे हैं। चल छुट्टी। मतलब इन टुनटुन मौसी का कहना है कि खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह अभद्र गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, दो अर्थीय गाना गाते हैं। जा पूछ क्या? लगता है गुड्डू रंगीला, भरत शर्मा, तूफानी लाल यादव और तानिया झा का नाम भूल गई है मैडम। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मतलब जो वाकई में भोजपुरी में गंद फैला रहे हैं, उन लोगों का नाम इस पूरे पॉडकास्ट में कहीं पे भी नहीं लिया गया। पर नाम किनका लिया गया? पवन, खेसारी और दिनेश लाल यादव। और लिया क्यों गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। क्योंकि जब इन लोगों को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता ना, तो ये ऐसे ही उल जलूल अनाप शनाप भक्ति है सब। मतलब ये लोग अपने फिटनेस पे तो ध्यान देंगे नहीं और गुब्बारे की तरह फूलती रहेंगी और चाहती हैं कि हीरोइन का रोल हम ही करें। और कमाल की बात है, खेसारी लाल के साथ इनकी पहली मूवी थी और वो मूवी भी खेसारी लाल की वजह से मिली थी। और यहाँ पे मुंह फाड़ फाड़ के कुछ और ही बोल रही हैं। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। मतलब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। खेसारी लाल यादव के साथ इनकी पहली मूवी थी और खेसारी लाल के आज की डेट में फिटनेस देखो और इनकी देखो, क्या दिख रहा है? लग रहा है ना कोई भूसा भरा हुआ बोरा खड़ा हो। तो क्या नाचो मैं? मतलब जिसको देखो उसको पवन खेसारी से ही दिक्कत है। और कमाल की बात है, काम भी उन्हीं लोगों के साथ करना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाय है जो मैं भी कहूंगी कि अगर कोशिश करिए आप लोग मत ये आगे बढ़ावा ना ही दे तो अच्छा है। इनफैक्ट ये सब बोल भी चुके हैं। रवि किशन जी आए थे हमारे यहाँ, उनसे जब मैं बातचीत करी थी उन्होंने बोला है, रानी चैटर्जी बोल चुकी है, अक्षरा सिंह भी ये बात बोल चुकी है। मतलब रवि किशन भी अश्लीलता और फुहरता पे बोलते हैं, जो कभी रिमोट से लहंगा उठा रहे थे। लहंगा उठा दे रिमोट से। और रही बात रानी चैटर्जी की, तो ये कौन सी कम है? ये तो उनसे 1.5 शाणी है। ये तो मस्त राम जैसी मस्त सीरीज में जाके निर्वस्त्र हो जाती हैं। और लाज शर्म क्या है, वो गई तेल लेने।
और रही बात अक्षरा सिंह की, तो वो कितना पानी में है सबको पता है, इसलिए बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन हमें वो नहीं मतलब रानी चटर्जी का कहना है कि उस टाइम पहले हमने कुछ ऐसी चीजें की थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, पर हमें समझ नहीं आया। पर इतने साल बाद आपने मस्तराम की, तब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ। यानी कि रानी चटर्जी के पास तब भी भेजा नहीं था, ना ही आज भी भेजा है, क्योंकि रानी चटर्जी का कहना था कि तब मुझे बुद्धि नहीं थी। यानी कि रानी चटर्जी के पास अब भी बुद्धि नहीं है। अरे नहीं भाई। दरअसल बात ये है बिना बुद्धि की बालिका, या फिर कुछ और ही चक्कर है। पैसा ही पैसा होगा। स्टार्टिंग में भी मैंने ये कंडीशन रखा था डायरेक्टर के पास कि सर कोई मेरी नाभि तक हाथ नहीं देगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं छोड़ दूंगी सेट। अच्छा, कोई आपकी नाभि तक हाथ ना दे, ऐसा होगा तो छोड़ दोगी आप सेट? तो फिर ये क्या है? परेशान राजा हम कहरा चाल से मिलता एनर्जी। और ये क्या है? एहो रूपावा के रानी हम के ताना बखानी। कोई मेरे गाने अश्लील नहीं होंगे, मैं कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं कहूंगी जो गंदे हो। अच्छा, कोई गाना इनका अश्लील नहीं होगा, तो फिर ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। और फिर ये क्या है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जब मैंने ये कंडीशन रखा तो आप लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए कंडीशन को। आप खुद हाथ देंगे तो वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, आप ऐसे बात करेंगे तो लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुंचेंगे। जब मैंने ये कंडीशन रखा तो आपको भी ये सब अप्लाई करना चाहिए। मैडम, ऐसा भाषण देने से नहीं होता है, ऐसा करना पड़ता है। और आपके कारनामे तो ऐसे हैं ना कि बस क्या ही बोलूं। तो रहने दो फिर। आप खुद हाथ देंगे तो वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। बात तो एकदम अच्छी कही है, लेकिन आप तो दीदी खुद ही लोटपोट हो रही हो हीरो के ऊपर। हैं? और कमाल की बात तो ये है, इन्होंने तो हाथ भी नहीं दिया कि बेचारा हीरो चांस मारे, ये खुद ही जाके गिर जाती हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं इस पे वो करना चाहूंगा, फिल्म मेकिंग से उनको लेना देना नहीं है। अच्छी फिल्म बनाना है, अच्छा मैसेज देना है, इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब इस जियान का कहना है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फिल्म से लेना देना कुछ नहीं रहता है, फिल्म मेकिंग से कोई मतलब नहीं है उन लोगों का। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मतलब अच्छी फिल्म नहीं बनाना, फिल्म के माध्यम से अच्छा मैसेज नहीं देना, ऐसा इस बेवकूफ का कहना है। फिर डांस अच्छी फिल्म नहीं थी, कि राजा राम अच्छी नहीं थी, कि संघर्ष नहीं थी, कि फरिश्ते नहीं थी। ये तो सिर्फ मैंने अभी सिर्फ एक एक्टर की कुछ ही फिल्मों के बारे में बात की है, और ऐसी कई सारी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। मतलब अपनी फिल्म हिट कराने के लिए जहां ये लोग इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर पॉडकास्ट में जाते हैं, इन लोग का एक ही क्वेश्चन और एक ही टॉपिक होता है, वो होता है पवन और खेसारी और अश्लीलता और फुहरता, और कोई टॉपिक ही नहीं है। इट्स हर चॉइस। मतलब लक्ष्मीनिया मूवी के प्रमोशन के लिए गए हैं, लेकिन उस टॉपिक पे कोई बात नहीं होती। जितनी भी बात होगी इस टॉपिक से बिल्कुल परे होगी, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छे से पता है इस जियान को कि जहां पवन और खेसारी का टॉपिक छिड़ा वहां पे ऑडियंस जरूर आएगी, और ऑडियंस आएगी तो हो गया प्रमोशन हमारी मूवी का। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। दरअसल बात ये, इस जियान ने और इस छोटा हाथी ने पहले ही बात कर लिया होगा कि जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो हम दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। तुम क्या करना, भोजपुरी को प्रोटेक्ट करना, और मैं क्या करूंगा, पवन और खेसारी को घसीटूंगा, भोजपुरी को अश्लीलता और फुहरता बोलूंगा, और हम दोनों लड़ेंगे। और फिर क्या होगा, ऑडियंस आ जाएगी, और फिर हमारी मूवी का प्रमोशन हो जाएगा। ये और हम तो चूतिया हैं। और कमाल की बात है, कहीं ये पॉडकास्ट में जाती है ना, तो ये एक दूसरे से लड़ लेते हैं, फिर ये भागने लग जाती हैं, और एक ही बार सिर्फ एंकर बोलती है कि मैडम आके बैठ जाओ, और ये आके बैठ भी जाती हैं। और कभी इनके सीने में ही दर्द होने लग जाता है, और फिर तुरंत ही ठीक हो जाता है। जितने घंटे की इनकी मूवी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा ये पॉडकास्ट दे चुके, इंटरव्यू दे चुकी हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और जहाँ पे भी ये अपनी मूवी का प्रमोशन करने जाती है ना, बस मूवी को छोड़ के बाकी सब बातें होती हैं। क्या बोला तूने? क्योंकि इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि मूवी का प्रमोशन करने से प्रमोशन थोड़ी ना होता है। पवन खेसारी का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कर क्या रहे हैं वो?
वो तो चाहेंगे तो चीजें सही हो सकती है ना। किया तो डांस, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी थी, यूनिक कॉन्सेप्ट पे थी और बहुत ही पारिवारिक फिल्म थी, भर भर के उस पे पैसा भी लगाया गया था, लेकिन मूवी जितनी चलनी चाहिए उतनी मूवी नहीं चल पाई। और क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि बिहार में थिएटर्स की कमी है, सिंगल स्क्रीन है, और जो थिएटर्स है भी तो वो बहुत दूर है, जहाँ पे लोग नहीं जा पाते हैं। अच्छा, समझ में आया? मंदबुद्धि आदमी मन तो करता है ना कि तुम जैसे लोगों को ना दे मारू भुलाइल गधा की तरह इतना मारू ना कि जब तक तुम लोग सॉरी ना बोलो कि गलती हो गई माफ कर दो। कंट्रोल कंट्रोल। मतलब अदर इंडस्ट्री वाले भोजपुरी को लेके उल्टा सीधा बोले या फिर उनकी बुराई करे, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो भोजपुरी का ही खाते हैं और फिर भोजपुरी को ही गरियाते हैं, उनका तो भाई भगवान ही मालिक है, उनको तो भाई नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं पसंद आती तो भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये रही इंस्टाग्राम के आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।